टॉल फिगर, सुंदर चेहरा, दौड़ भाग करते थे मिलिट्री के लिए। लगातार 4 बजे भोर में उठ के आना हमारे थे। तो देखे कि मर गया। मैं वहाँ से भागता भागता घर आया। मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब थी। मेरे पिताजी का भी हार्ट अटैक कर गया। मेरा बेटा फौज में जाए, देश मातृभूमि का सेवा करने के लिए अपनी जान तक लुटा देना चाहिए। इसमें आपका स्वागत करता है राकेश झा हलचल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ फंदा में, मुजफ्फरपुर के इस पंचायत फंदा पंचायत में, जहाँ शहीद सुनील सिंह के संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शहीद सुनील सिंह कारगिल में शहीद हो गए थे और आज है कारगिल विजय दिवस। इसी पर चंद पंक्तियाँ की। ऐ दोस्त मेरे घर तक ये संदेशा पहुंचा देना, अगर हाल बापू पूछे तो पूरी बात बता देना, हालात उसे समझा देना, कसम मेरी दिला देना, अरे फिर भी अगर वह न माने तो देश की रक्षा बता देना। इसी देश की रक्षा करते करते यह सुनील सिंह शहीद हो गया कि ऐ मेरे दोस्त मेरे घर तक जाकर ये संदेशा पहुंचा देना, अगर हाल मेरी माँ पूछे तो पूरी बात बता देना, हालात उसे समझा देना, अरे कसम मेरी दिला देना, फिर भी अगर वह न माने तो जलता दिया बुझा देना, कि ऐ मेरे दोस्त मेरे घर तक जाकर ये संदेशा पहुंचा देना, अगर हाल मेरी बहना पूछे तो पूरी बात बता देना, हालात उसे समझा देना, कसम मेरी दिला देना, और फिर भी अगर वो ना माने तो ये राखी लौटा देना, कि ऐ मेरे दोस्त मेरे घर तक जाकर ये संदेशा पहुंचा देना। सुनील सिंह शहीद हो गए देश के लिए, देश के नाम और देश के काम आए। सत सत नमन है इंडो नेपाल टाइम्स की ओर से ऐसे वीर को। मैं मोहम्मदपुर खाजे के पंचायत समिति पति ललन सहनी, ग्राम फंदा, पंचायत मोहम्मदपुर खाजे के निवासी हूँ। शहीद सुनील सिंह जो हमारे गांव के जो थे, शुरू से ही क्रांतिकारी थे। वह हमेशा देश सेवा के प्रति जागरूक थे और उनके पिता जो है शुरू से ही उनको जो है दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब कराते रहते थे। और वह अभी रेलवे के पुलिस थे और शुरू से ही वह देश सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा थी। और वह कारगिल युद्ध में ऐसा घोषणा किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनको पेट्रोल पंप दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, मतलब बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। तो उसमें कुछ मिला कि नहीं इनको भारत सरकार के द्वारा, देश के द्वारा कुछ मिला कि नहीं? जी, पेट्रोल पंप मिला। और जो है हमारे गांव में जो वादा किए थे कि हाई स्कूल हो, हाई स्कूल भी मेरे यहाँ हुआ। और यह जो है इनका समाधि जो बनाया गया है, यहाँ पे घोषणा किया गया था कि सब जो है सरकार के माध्यम से यहाँ बाउंड्री वाल करके अच्छा व्यवस्था किया जाएगा। वो अभी नहीं पूरा हो पाया। मैंने क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि यहाँ माने जो है उच्च स्तरीय अपना जो है लोग कुछ हुआ घोषणा, रघुवंश बाबू थे उस समय किए थे, लेकिन अब कहाँ न कहाँ उच्च स्तरीय क्या हुआ उसमें ये शहीद हो गया। तो इसमें आप लोगों को कैसा लगता है कि आप अपने गांव से, पंचायत से और नौजवान को भेजना चाहेंगे? जी, यह तो हमारे यह जो फंदा धरती है वीरों की धरती है। यह साबित हो गया कि मेरा फंदा गांव जो है वीरों की धरती है। और हमारे यहाँ से वीर नौजवान देश के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और लगातार बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है, इस शहीद के प्रति प्रेरणा क्या है, माने भावनाएं क्या होती है दिल में? देखिए कि ये सिर्फ कहने से ही पूरा हो जाता है। एक कहावत है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी अंतिम यही निशा होगी। तो शहीद सुनील कुमार सिंह सिर्फ फंदा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आन बान शान की रक्षा करते हुए, वो दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए शहीद हुए थे। तो हम लोगों को गौरव के लिए बना कर ही गए हैं। और हम लोग अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग इस फंदा में रहते हैं जहाँ पे हमारा कारगिल शहीद में होने में, कारगिल वार में हमारे यहाँ के शहीद सुनील कुमार सिंह मतलब अपनी शहादत को दिए थे। इससे बड़ा गर्व हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। सुनील सिंह जब शहीद हुए थे उसे भारत सरकार ने क्या घोषणाएं की?
वो तो पेट्रोल पंप के लिए बोले हुए थे तो पेट्रोल पंप मिला? पेट्रोल पंप मिला। ज़मीन 5 एकड़ के लिए बोले हुए थे तो ज़मीन नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद जो है हाई स्कूल के लिए बोले हुए थे तो हाई स्कूल मिला नहीं। बाद में ये लोग अपना स्तर से कराए हैं पंचायत स्तर से। हाँ, चाचा का तो नाम। अभी तक उस पर कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं हुई है? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सड़क के लिए बोले तो सड़क भी नहीं बन पाता है। नहीं, कोई लोग नहीं आते हैं। सैनिक की ओर से, कोई सेना नहीं, की ओर से कोई नहीं। यहाँ मुखिया लोग है जो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो आके वही लोग, चाहे हम लोग जाते हैं परिवार का लोग जो है वही झंडा उंडा फहराते हैं। कोई प्रस्थान नहीं चाहिए ये लोग, कोई मतलब नेता तो होता क्या इससे देश, पंचायत और यहाँ के नौजवान हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए सुनील सिंह के प्रति अभी? सरकार को परिवार को पूछना चाहिए जो क्या दिक्कत है नहीं है। परिवार तो माने शहीद है तो देश के लिए ना शहीद हुए हैं कि अपना परिवार के लिए थोड़ी हुए हैं निजी। जो घोषणाएं की गई उसमें से कुछ मिला कि नहीं मिला? क्या क्या मिला, क्या नहीं एक मिला? पेट्रोल पंप मिला, बाद बाकी कुछ नहीं मिला उनको। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। उनके परिवार के लोगों को कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जो हमारे गांव में अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उनके नाम, सुनील सिंह के नाम पे? हाँ, उनको ग्राउंड होना चाहिए, उनको ज़मीन मिलना चाहिए। अच्छा। और उनके परिजनों को? हाँ। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा नाम हुआ प्रभात कुमार सिंह। आप सुनील सिंह के? उनके भतीजे हुए, बड़े वाले भाई के लड़के हैं। अच्छा। क्रिकेट में रुचि था, उनके नाम पर ग्राउंड भी पास हुआ था लेकिन नहीं ग्राउंड बना आज तक। उनके नाम पर ग्राउंड भी बनना चाहिए। उनको मैंने क्रिकेट में ज़्यादा हॉबी था। उनके बाद उनका जो है अपना पारिवारिक पढ़ाई लिखाई। अच्छा, स्मारक का भी बाउंड्री वाल बोले थे जो कराने के लिए, उस जगह फूल वूल लगाएंगे, कुछ नहीं हुआ। मैंने कौन कौन लोगों ने घोषणा की थी इसकी? कौन उसमें लोग थे मुख्यमंत्री थे लालू यादव, राबड़ी देवी, लोग उस समय। अच्छा। उसके और विधायक और मंत्री कोई आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई आते नहीं यहाँ पे, कोई मिलने के लिए नहीं आते हैं। कोई मतलब इसका कोई नहीं, सुध लेने नहीं आते? कोई नहीं। कोई कुछ लोग अपने से कराए हैं। अतिक्रमण जो हो रहा है आज, कब्जा करते जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाई है क्या कभी? बोलते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कितने बार बताए हैं, अब तो कोई सुनता ही नहीं है उस चीज़ पर। किसको बोलते हैं? यहाँ के पदाधिकारी को? मुखिया को बोलते हैं, सरपंच को बोलते हैं। अब किसको बोले हम लोग? मंत्री को आप लोगों ने पत्र लिखा है इस पे? नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं लिखे हम होम लोग। मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं। देखिए देश का हाल क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स कि शहीद के नाम पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं और शहीद को मिलने को कुछ नहीं मिलता। सारी घोषणाएं हो जाती है लेकिन घोषणा के बाद कुछ नहीं मिलता है। आप समझ सकते हैं। इसके बाद में पढ़े लिखे, पढ़ने लिखे बाद में नौकरी हुआ जो है, नौकरी हुआ। इसके बाद में गए अपना नौकरी करने। वहाँ यूज जो हुआ था याद नहीं है, वहीं पर जो है सुना जब शहीद हो गए। हम छोटे थे, 8वां क्लास में पढ़ते थे, 7वां 8वां क्लास में पढ़ते थे। तो टॉल फिगर, सुंदर चेहरा, दौड़ भाग करते थे मिलिट्री के लिए। लगातार 4 बजे भोर में उठ के आना, हमारे भैया को जगाना, नरेंद्र चलो दौड़ने जाते थे लोग। दौड़ करके आते थे, फिर यहाँ चाना मीठा मध खाना, दूध पीना यहाँ। उसके बाद फिर पढ़ने जाना, पढ़ कर के आना, फिर क्रिकेट खेलने जाना। क्रिकेट के वो कैप्टन थे, बहुत माने अच्छा बैटिंग और बॉलिंग दोनों था उनका। उसके बाद उनकी नौकरी हो गई। 8 फरवरी 1988 को मधुबनी एयरपोर्ट पर बहाली में गए थे, मुझे याद है। उससे एक दिन पहले उनसे क्वेश्चन किया गया था, मेरे पिताजी और गणेश का, किशोरी सिंह मुखिया, ये लोग थे। भारतीय कृषि मानसून कहाँ जुआ है कैसे? ये लोग चुपचाप उस जगह कुछ देर के लिए मुख्य दर्शक रहे। फिर उनसे मैंने मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो उनसे पूछ दिया गया तो बताए और अच्छा सा जवाब दिए और नौकरी उनकी हो गई। फिर अच्छा नौकरी करते हुए पिताजी भी उनके नौकरी में थे, आरपीएफ में। संजोग एक दिन ऐसा हुआ, वो कारगिल में शहीद हो गए और हम पटना में थे। सुबह 5:30 बजे जब हम पेपर पढ़े तो देखे कि मर गया। मैं वहाँ से भागता घर है। मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी। मेरे पिताजी का भी हार्ट अटैक कर गया, मेरे भैया का, मेरा बेटा भी शहीद हो गया। भगवान ने करे ऐसा दिन किसी को दे, लेकिन सबका बेटा फौज में जाए, देश मातृभूमि का सेवा करने के लिए अपनी जान तक लुटा देना चाहिए। बैक फुट पर नहीं देखना चाहिए। और उनकी नीयत थी, आदत थी, बैक फुट पर नहीं देखते थे। फंदा स्कूल से ही पढ़ाई लिखाई हुई हम लोगों को।
प्रारंभिक और शिक्षा कहाँ से? प्रारंभिक स्कूल से ही है। और हाई स्कूल की पढ़ाई हम लोगों को कर्जा हाई स्कूल से हुई। और शादी हम लोगों को दोनों को मैंने समझिए मैट्रिक पास किया कब? मैट्रिक 1985 में हम लोग को हुई। 85 में। मैट्रिक 1985 में हम लोग ने किया। और सेना ज्वाइन हम लोग 1988 में किया, 15 फरवरी 1988 को। लेकिन सर्विस से पहले दोनों की शादी हो चुकी थी। सर्विस से पहले दोनों की शादी हो गई। 87 में मेरा हुआ, हमसे पहले उनको शादी हो गया था। बच्चे भी थे हम लोगों को पहले, हमको जाने के बाद हुआ, उनको पहले हो चुका। अच्छा, बचपन में किस तरह के थे आप लोग? बदमाश थे? नहीं, बदमाश ऐसा थे, नहीं। सभ्य थे या? बिल्कुल एक समाज में जो एक होना चाहिए। अच्छा, ये मन में कब बात आई कि हम सेना में ही जाएंगे, दूसरी हम नौकरी लोग नहीं करेंगे? 85 जब मैट्रिक किए, इसके बाद हम लोग सेना के लिए हम लोग को हुआ कि नहीं हम लोग सेना में जाएं, और हम लोग भागना शुरू कर दिए। नहीं, ये मनसा कब हुई कि सेना में ही जाना है, दूसरी नौकरी नहीं करनी? नहीं, 1985 के बाद जैसे मैट्रिक हम लोगों ने किया, हाँ। इसके बाद हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया गांव में ही। तो गांव के लोग कुछ माखौल भी उड़ाते थे कि सब है, मैंने तुम लोग को नौकरी हो जाएगा। हाँ। लेकिन हम लोग अपना दौड़ते रहे। भगवान का ये है, इच्छा हुई हम लोग दोनों के एक ही दिन, हम लोग 5 आदमी गए थे, उसमें एक ही दिन दोनों की नौकरी हो गई। अच्छा, हम लोग दोनों ज्वाइन कर लिए। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जा करके दौड़े थे और वहीं से हम लोग ज्वाइन किया। अच्छा, कब ज्वाइन किए थे आप लोग? 15 फरवरी 1988 को। अच्छा, उसके बाद कहाँ से हुई? ट्रेनिंग के लिए मैंने हम लोग दोनों आने वहाँ से निकले मधुबनी से, तो बरौनी आए, साथ में दोनों बरौनी तक थे। बरौनी के बाद उन्होंने चला गया आगरा ट्रेनिंग सेंटर में, और हम चले गए दानापुर ट्रेनिंग सेंटर में। दोनों आदमी का ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। 9 महीने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो हमारा पोस्टिंग हुआ अरुणाचल प्रदेश में। जंग एक जगह है वहाँ पे, और मेरे दोस्त का आगरा में ही 9 पैरा रेजिमेंट में पोस्टिंग हुआ। और इसके बाद हम लोग अपना, फ़ोन तो उस समय था नहीं, हम लोग चिट्ठी से ही बात किया करते थे। चिट्ठी से बात होती थी। आज भगवान की इच्छा हुआ कि कारगिल की लड़ाई हो गई। कारगिल लड़ाई में हम लोग दोनों थे। ज्वाइन करने के बाद कितने दिन बाद कारगिल की लड़ाई? कारगिल लड़ाई लगभग मैंने 88 के बाद जोड़ लीजिए आप, 99 में हुई है। लगभग 10-11 साल 10-11 साल बाद। 11 साल बाद हुई है। आप मैंने उनके शहीद होने के बाद यहाँ की सारा प्रक्रिया हो गया। इसके बाद चिट्ठी से ही हमको पता चला कि हमारा दोस्त शहीद हो गया। 15-20 दिन के बाद? अच्छा, तो महीना दिन ही मान के चलिए कि हमको पता चला, क्योंकि हमारे बारे में हम चिट्ठी हमारा नहीं आता था। हमारे पिताजी भी सोचते थे कि शायद वो भी शहीद हो चुका है। हमारे पिताजी माने हमारे जो गांव के जो मुख्य गणमान्य लोग हैं, उनका काम है कि इस काम को पूरा करें। अच्छा, एक सकता है केवल और दूसरे के बीच नहीं हो सकता, तो आपके और उनके बीच अहम बात वो क्या थी जो जीवन के लिए एक यादगार बन के रह गया? कुछ तो अहम बात होगी। यार क्या माने, दोनों को माने एक जो मित्रता थी, माने जो मन की बात दोनों के मन में ही रह गया कि हम लोग ये अति करते थे कि हम लोग ऐसे करेंगे। बच्चा हुआ तो बोला कि दोस्त बेटी की शादी करेंगे तो घूम घूम करके हम लोग तरुआ खाएंगे खूब। माने ये सुनील ये हमेशा बोलता, पहले बच्ची था उसको, बोला हम लोग घूम घूम अगुवाई करेंगे और तरुआ खाएंगे घूम घूम करके। बेचारा ये काम किस पद पे थे तब शहीद हुए? वो नायक पद पे थे तो शहीद हो गए थे। नायक पद पे थे शहीद। और कहेंगे कि वो सेना के में जाएं। सेना की नौकरी से बढ़िया कोई नौकरी आज के दिन में नहीं है। तो अग्निवीर जो अभी आया है? नहीं, अग्निवीर को हम खिलाफ हैं। अच्छा, हाँ, अग्निवीर ठीक नहीं है। अग्निवीर के अलावा जाओ। हाँ, अग्निवीर के अलावा आप किसी भी सेना में आप जाइए, इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। हर फैसिलिटी आपको सेना के अंदर में मिलेगा।